गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ का वेरिफिकेशन करेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ लिया था और मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले लेक्चर में यानी आज के लेक्चर में मैं आपको उस प्रॉपर्टीज़ का वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा। यस एग्जैक्टली। तो आते हैं हम लोग अब आज के टॉपिक पे। तो आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। मैंने छोटा छोटा लिया क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगा। अगर आप चाहेंगे तो इसके जगह पर बड़ा मैट्रिक्स आप चूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने कुल मिला के 4 प्रॉपर्टीज़ आपको दिए थे और उन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ को मैंने लिख दिया है और मैंने क्वेश्चन किया है कि अगर मेरे पास 2 डिफरेंट मैट्रिक्स हैं तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कीजिए इस मैट्रिक्स में और साबित करके बताइए कि चारों प्रॉपर्टीज़ सही होता है। तो हम लोग एक एक करके आज का पूरा लेक्चर वेरिफिकेशन पे लेके जाएंगे। चलिए पहला वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन, यानी ए का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज जो है ए के बराबर होता है। तो एक मैट्रिक्स दिया है ए, ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 2 1 3 5 है ना। अगर मैं इसी का ए ट्रांसपोज निकालूंगा ए डैश तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए रोज कॉलम बन जाएगा। ए हो जाएगा 2 1 और ये उधर चला जाएगा 3 5। फिर से इसका एक और ट्रांसपोज निकालते हैं ए के ऊपर डबल ट्रांसपोज। ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकाल कर ट्रांसपोज निकालते हैं इसका। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब फिर से इसको निकालेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, देख लीजिए। ये 2 3 होगा, ये 2 3 इधर हो जाएगा, 1 5 इधर हो जाएगा। हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ए जो है ए ट्रांसपोज निकाले फिर ए डबल ट्रांसपोज। अब देखिए ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है। ये जो 2 1 3 5 2 1 3 5 यानी ये और ये मैच कर रहा है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम एबव। ठीक है, फ्रॉम एबव कैलकुलेशन, ऊपर के कैलकुलेशन से, फ्रॉम एबव कैलकुलेशन A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यही तो हमको साबित करना था कि सर A जो मेरा मैट्रिक्स है उसका 2 बार ट्रांसपोज निकालने पे वही आ जाएगा। और होता भी है ऐसा। सर एक बार उल्टा किए फिर उल्टा किए तो वही के बराबर नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी साबित हुआ। दूसरा प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, कहता है ए प्लस बी का जोड़ो, पहले ट्रांसपोज निकालो, फिर ए का ट्रांसपोज निकालो प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर जोड़ो तो आंसर आ जाएगा, दोनों बराबर होगा। तो साबित करने के लिए पहले हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स कितना है, मैट्रिक्स ए है 2 1 3 5। ठीक, फिर बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स कितना है 9 0 6 8 है ना। अब दोनों को जोड़ देते हैं। पहले हम निकालेंगे a प्लस बी। a प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा क्या होगा। 2 और 9 जोड़ेंगे, 2 प्लस 9, फिर 1 प्लस 0, ठीक है, 3 प्लस 6, ठीक है, 5 प्लस 8। ठीक, आइए अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 9 2 11। ठीक है, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 6 3 9 और 8 5 13। अब देख सकते हैं मैंने मैट्रिक्स ए प्लस बी निकाला। अब ए प्लस बी निकाल कर इसी के आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज निकालने का मतलब ये वाला जो रो है, ठीक है, वो कॉलम बन जाएगा, यानी 11 1 हो जाएगा और 9 और 13 इधर हो जाएगा, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। इसे हम LHS कहेंगे। ये नाम लिख सकते हैं बराबर करके LHS लिख दिया। अब आप दूसरा निकालिए, a ट्रांसपोज निकालिए। a ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो a का वैल्यू यहाँ है, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे देखिए। तो ये 2 1 है तो यहाँ लिख देंगे 2 1 और 3 5 है तो यहाँ लिख देंगे 3 और 5। फिर b का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो b का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखिए 9 0 है, यहाँ लिख देंगे 9 0 और यहाँ 6 8 है, यहाँ लिख देंगे 6 8। दोनों निकल गया। अब दोनों को ऐड करते हैं। देखिए मैंने क्या प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज,
ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो ऊपर से देख के 2 और 9, 2 + 9, 3 + 6, 3 + 6, 1 + 0, 1 + 0, 5 + 8, 5 + 8। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो देख लीजिए, 9 2 11, 6 3 6 3 9, यहाँ हो गया 1, 8 5 13। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम अब देखें मिलाइए, ये हमारा हो गया RHS, RHS। तो अब देख लीजिए LHS में 11 9 1 13, 11 9 1 13, यानी LHS और RHS बराबर हो गया। यानी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि सर हम लोग इस बात को कहने में कोई गलती नहीं होगा कि A + B का ट्रांसपोज निकालते हैं जोड़ने के बाद, तो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर होता है ना। हाँ सर, ऐसा होता है और एकदम सही भी है, एकदम प्रूव्ड लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से हम ये प्रूव्ड हो गया। तो अब आइए, तो एक दो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने यहाँ पर साबित किया, 2 प्रॉपर्टीज़। तीसरे प्रॉपर्टीज़ और चौथे प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, उसको भी साबित करते हैं। आइए तीसरे प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है मेरे पास, के ए डैश, तीसरा प्रॉपर्टीज यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, के ए का होल ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक, तो ए मैट्रिक्स हमको मिला हुआ है, उसी में के नाम के कोई भी स्केलर क्वांटिटी से गुना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले के ए कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे निकलेगा, के ए कहाँ है, ए है आपके पास 2 1 3 5। अब इसमें जब गुना करते हैं आपको मालूम होगा कि अंदर जाता है तो सब में जाता है ना, सब में जाता है। तो यहाँ से के से जब गुना कीजिएगा तो के सब में जाएगा, 2k, के 3k 5k, है ना। हाँ सर, अब ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इतना हो गया। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, यानी के ए निकल गया है, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज का मतलब उल्टा कीजिएगा तो मेरे पास कितना होगा, देखिए 2k और नीचे k, फिर हो जाएगा 3k 5k। तो आपके पास हो गया, ये LHS कहला रहा है यहाँ पर। ठीक, अब हम RHS लेके चलते हैं, के ए ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज तो निकाल लीजिए। ठीक है, ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ए आपके पास दिया हुआ था, देख लीजिए 2 1 3 5, है ना, 2 1 3 5। तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 1 3 5, देख लीजिए। अब इसमें हमें निकालना है के ए ट्रांसपोज, के से गुना करना है, यानी के ए ट्रांसपोज का मान 2 3 1 5। अब के से जब गुना कीजिएगा तो सब में गुना कीजिएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो आपके पास क्या मिलेगा, 2k 3k, यहाँ k और यहाँ 5k। तो आप इसको RHS बोल सकते हैं। हाँ सर, अब आप गौर से देखिए, आपका के ए ट्रांसपोज निकालने पे आपका ये वाला मान आया, इसे आप LHS कह रहे थे, और के ए ट्रांसपोज निकालने पे आपका ये मान आया, इसे RHS कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम एबव कैलकुलेशन, ऊपर के कैलकुलेशन से क्या लिखेंगे, के ए का ट्रांसपोज जो होगा के ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। यानी ये साबित हो रहा है, बहुत अच्छे से साबित हो रहा है। ठीक है, यानी प्रूव्ड लिखेंगे इसको। आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, एक एक करके अपना अलग से एग्जाम्पल ले लो और एक एक करके फिर साबित करो। हाँ, अगर तुमको लगता है कि नहीं हमें ज़्यादा ऑर्डर का चेक करना है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, और उसमें चेक करने में क्या जाता है, कोई भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स उठाओ और उसको इसी तरीके से फिर से साबित करो। एक और अभी बचा हुआ है, अभी इसको देखते हैं। यानी A इंटू बी, पहले गुना करो फिर ट्रांसपोज निकालो, फिर बोलता है नहीं अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करो। ठीक है, तो हम लोग अब चौथे वाले को हल करेंगे। यहाँ जगह नहीं है, पहले इतना नोट कीजिए। तो हम चौथे वाले को आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो चौथे प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज क्या है मेरे पास, वो देखिएगा। चौथा प्रॉपर्टीज का नाम है
फोर्थ नंबर को साबित करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक, तो ए और बी हमें दिया हुआ है, ए और बी हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं। यानी हमारे पास ए दिया है, कितना कितना दिया है 2 1 3 5 और बी दिया हुआ है, ठीक है 9 0 6 8। सर हमें ए बी कैलकुलेट करना है, तो ए बी कैलकुलेट कैसे होगा, तो देखिएगा ये वाला गुना होगा इसके साथ, ठीक, तो 2 9 जा, ठीक है 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस, ठीक है 1 मल्टीप्लाई 6 1 मल्टीप्लाई 6, ठीक, फिर ये वाला गुना होगा इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, ठीक है ओके। फिर आइए ये वाला गुना होगा इसके साथ 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब सुनिए ये वाला गुना होगा इसके साथ, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8। हाँ, अब आप यहाँ पर ए बी का मान निकालिए, क्या निकलता है, ठीक है 9 दूना 18, ठीक है प्लस 6 0 प्लस 8 9 तिया 27 प्लस, ठीक है 30 0 प्लस 40। सॉल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 24 8 27 और 30 कितना हो गया 57 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 40। अगर मैं निकालना चाहूँ तो ए बी का ट्रांसपोज निकालना चाहता हूँ तो हो जाएगा मेरे पास कितना 24 8 57 और 40, है ना। ठीक, आप देख सकते हैं ये ए बी का होल ट्रांसपोज निकल गया। ये पहला सेक्शन हुआ और आप इसी को LHS कह सकते हैं या कहेंगे। RHS में मेरे पास एक एक करके ट्रांसपोज निकालना है। पहले तो मैं A ट्रांसपोज निकालना चाहता हूँ। A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा तो देखिएगा 2 1 है, यहाँ हो जाएगा 2 1, 3 5 है, यहाँ हो जाएगा 3 5। B ट्रांसपोज मैं निकालना चाहता हूँ तो B ट्रांसपोज कितना है देखिएगा 9 0 है तो इधर हो जाएगा 9 0 और ये हो जाएगा 6 8। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का मतलब B ट्रांसपोज मेरे पास कितना है 9 6 0 8, फिर A ट्रांसपोज कितना है 2 3 1 5। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक देख लीजिएगा 9 दूना 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, है ना। ठीक है, उसके बाद ये वाला गुना इसके साथ होगा 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, फिर ये वाला गुना इसके साथ होगा कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1। फिर ये वाला इसके साथ होगा 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। ठीक, आइए सबका तो हो गया, अब सबको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 9 दूना 18 18 6 24 हो गया। ठीक, 9 दूना 18 18 और प्लस, ठीक है 6 5 30 30 30 10 40 और 8 48। ठीक, यहाँ चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। 9 दूना 18 और 6 5 30, ये कौन सा था ये वाला इसके साथ। ठीक है, अच्छा 9 3 27 ना हो जाएगा यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 3 होगा ना, 9 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 5 27 प्लस, ठीक है 27 प्लस 30, 27 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपके पास 57, है ना। ओके, और ये हो गया 0 8 और यहाँ कितना हो गया, ठीक है 3 0 हो गया 8 5 40। ठीक, आपके पास कितना हो गया B डैश A डैश का मान। हमें क्या निकालना है यहाँ पर आइए लास्ट में, लास्ट स्टेप यहाँ चल रहे हैं। अगर हम B डैश A डैश का मान निकाल दिए, B डैश A डैश ट्रांसपोज का मान निकाल के फिर ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, ओके, B डैश A डैश के बराबर ही होना चाहिए, इसमें ट्रांसपोज कहाँ निकालना है, सॉरी देखिए यही हमारे पास B डैश A डैश है, यही मेरा RHS है। ठीक है,
तो देखिए LHS और RHS को मैच कराइए, 24 मैच कर रहा है, 57 मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है, 40 मैच कर रहा है। यानी ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम एबव कैलकुलेशन, ठीक है, वी कैन से दैट हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को गुना करके ट्रांसपोज निकालता हूँ, फिर दोनों का ट्रांसपोज निकाल के गुना करता हूँ, बोथ आर सेम मतलब दोनों सेम होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा, चारों के चारों मैंने एक एक करके आपको साबित किया है, चारों के चारों आपको यहाँ पर क्लियर किया है ना। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ गणित बनवाऊंगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ढेर सारे क्वेश्चंस अब अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। अभी तक आप लोग प्रॉपर्टीज तक देख लिए, ठीक है। उम्मीद है मेरे लेक्चर आपको समझ में आ रही होगी। जहाँ दिक्कत होती है हमसे कंसल्ट करें, कहाँ नहीं बन रहा है क्वेश्चन वो बताएं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।